जिसने भी देखा विश्वास नहीं कर सका नागिन की प्रेम कहानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि देवघर की मंदिर में जिसने भी देखा विश्वास न कर सका नागिन की प्रेम कहानी। तो दोस्तों, वहां पर ऐसा क्या हुआ आए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में महादेव के बिना एक पत्ता तक तो हिल ही नहीं सकता, तो हम मनुष्य क्या औकात। इसलिए दोस्तों, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि दोस्तों हम मनुष्य पर कृपा महादेव की हमेशा बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इस पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में महादेव से बड़ा और कोई देव नहीं है। कोई दोस्तों, एक बात तुम्हें बहुत बुरा लगता है क्या? मैं हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों? जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग का सीधा यही कहना है कि ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हम अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेते होंगे। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों? आखिर हम लोग हिंदू शास्त्र में अपने ईश्वर का नाम लेना लिखा हुआ नहीं है? आप लोग ही बताइए दोस्तों। इसलिए दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और एक बार हर हर महादेव लिखने में क्या जाता है। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अभी भी लिख सकते हैं, या वीडियो देखने के बाद भी लिख सकते हैं, यह आपकी मर्जी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि देवघर के मंदिर में आखिर गांव के लोगों में क्या देखा कि विश्वास नहीं करने पर मजबूर हो रहा है। ऐसा क्या था मंदिर में कि लोग कह रहे हैं कि नागिन की प्रेम कहानी है। तो दोस्तों, यह न तो किसी फिल्म की कहानी है और न ही कोई किस्सा, लेकिन जिस किसी ने इस अजीब दास्तान को सुना वही इसे देखने के लिए भागा चला आया। जहां मायावादी जमाने में आदमी ही आदमी का दुश्मन है, वहीं जानवरों व पशु पक्षियों में एक दूसरे के लिए स्नेह भरा हुआ है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस मामले में नजर आ रहा है। नाग और नागिन की इस प्रेम कहानी को जिसने भी अपनी आंखों से देखा तो विश्वास नहीं कर सका। ड्रेन के गड्ढे में 2 फुट का नाग मरा पड़ा था और उसके मृत शरीर से लिपटी थी नागिन। वह 2 दिन से नाग की देह के पास उसकी मौत पर विलाप कर रही है। पहली नजर में देखने पर लगता है कि 2 सांप मरे पड़े हैं। नाग की लाश पर नागिन इस तरह चिपकी हुई कि उसके जिंदा रहने का एहसास नहीं हो रहा था। जब नाग को हिलाया गया तो नागिन ने गुस्से में अपना फन उठाया। इसके बाद वह नाग के चारों तरफ चक्कर लगाकर फिर उसी जगह आकर नाग के शरीर से लिपट गई। जब लोगों ने ये घटना देखा तो किताबों में पढ़ा व सुना अंधविश्वास फिर से जन्म लेने लगा। हरियाणा के कैथल जिला में 2 दिन पूर्व रूपनगर के रहने वाले एक युवक ने बताया कि किसी ने नाग को मारकर वहां फेंक दिया था। उसने पास में ही गड्ढा खोदकर उसे दफनाने का सोची। अमित कुमार, रणधीर व नरेश कुमार ने बताया कि नवरात्रों में नाग के इस तरह पड़े रहने को अशुभ समझा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद लाठी से जैसे ही वे मृतक नाग को उठाने लगे तो उन्हें उसकी देह से लिपटी नागिन का एहसास हुआ। नाग को हिलाने से उसने क्रोध में फन उठाया तो युवक पीछे हट गए। मिट्टी के रंग की नागिन नाग के शरीर के पास फन फैलाकर बैठ गई। वह कभी वहां चक्कर लगाती तो कभी उसके शरीर से लिपट जाती। जब नाग को छेड़ा जाता तो वह फन उठाकर विरोध जताती। जिसने भी इस घटना को सुना वह मौके पर पहुंच गया। देखते ही देखते वहां महिलाओं की भीड़ जुटने लगी। अमीचंद, अनिल कुमार, चंद्रभान, बलवीर व मांगे राम ने कहा कि उनका प्रयास है कि नागिन को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे और वह पास के जंगल में चली जाए। इसके बाद में वे मृत नाग को दफन कर देंगे। अगर अब वे नाग को हटाते हैं तो नागिन उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। नाग नागिन की कहानी कहते हैं, इश्क और जंग में सब जायज है।
मोहब्बत में जहां एक और प्यार का अलग एहसास होता है, तो वहीं रूठने मनाने का भी अलग ही अंदाज होता है। मोहब्बत सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सांप भी करते हैं। नाग और नागिन के रोमांस का वीडियो तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने नाग नागिन के रूठने मनाने का किस्सा सुना है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको नाग नागिन के रूठने मनाने का वो किस्सा जिससे पूरा गांव दहशत में है। नाग नागिन की कहानी मामला स्वार तहसील के कुशालपुर गांव का है, जहां आए दिन एक नाग को देखा जाता है। हैरानी की बात यह है कि नाग के पीछे पीछे नागिन भी अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव में आ जाती है। सांप किसी को काट न ले इसलिए ग्रामीण दोनों को जंगल में छोड़कर आते हैं। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन जब जब नाग उसे छोड़कर गांव का रुख करता है तो नागिन पीछे पीछे गांव की आबादी में चली आती है। ग्रामीणों बताया कि इन दोनों सांपों में प्रेम संबंध ही मालूम होता है, एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हो सकता है नाग नाराज होकर आ जाता है नागिन से। हमें यह इसलिए लगता है जब नाली से उन्हें उठाया तो वह चलने से परेशान थे, उसे डंडे से उठाकर यहाँ लाया गया है। हो सकता है इनमें झगड़ा हो गया हो प्रेम प्रसंग के चलते। हो सकता है नागिन उसे ढूंढते ढूंढते आ गई हो और वह नहीं जा रहा हो। यह तो ईश्वर जाने, पूरा गांव यहाँ डरा हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि यहाँ पर एक प्राथमिक स्कूल है, उसके पास एक पुरानी बगिया है, वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा काफी समय से है। नाग नाराज होकर बाहर आ जाता है और उसको पीछे से ढूंढे ढूंढे नागिन भी आ जाती है। यह सब देखकर गांव वाले डरे हुए भी हैं और अचंभित भी हैं कि यह क्या हो रहा है। वहीं डीएफओ ने कहा, अब ऐसा कहा जा रहा है कि नाग नागिन आपस में मिलने के लिए या फिर नाग रूठ गया तो नागिन उसको मनाने के लिए उसके पीछे घूम रही है। ऐसा संभव तो नहीं है और यह उनका कोई मीटिंग टाइम भी नहीं है। मोस्टली जब यह गर्मी बढ़ती है, अप्रैल के बाद जब पहली बारिश पड़ती है, तब यह लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं और उनका मीटिंग टाइम भी तभी होता है। तो मेरे हिसाब से यह कोई बायोटिक प्रेशर होगा। हम इस पूरे मसले को देखेंगे और टीम को भेजकर इसकी जांच कराएंगे।